जय श्री राम। आज आपको मद् भागवत रसा अमृत के अंदर 7वें अध्याय में श्री भरत जी का चरित्र होता है। तो भरत जी का चरित्र और भरत जी का मृग के मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना और भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म लेना और फिर जड़ भरत और राजा रघुगुण की भेंट कैसे हुई और फिर अंत में राजा रघुगुण को भरत जी का उपदेश और राजा रघुगुण का प्रश्न और भरत जी का समाधान। तो ये सारी बातें आपको बताएंगे जिससे सुनकर अपने जीवन में बहुत सारा परिवर्तन होगा। महापुरुषों के चरित्र को सुनने से करोड़ों पाप दूर होते हैं। ये मद् भागवत का 7वां अध्याय है, तो आप ध्यानपूर्वक सुने। सुखदेव जी कहते हैं, राजन महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे और भगवान ऋषभ देव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था। किसको? राजा भरत को। उन्होंने उनकी आज्ञा से विषव रूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया और उनके 5 पुत्र हुए, सुमति, राष्ट्रभूत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु। भरत के नाम से ही इसका अजनाम खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। और भरत जी बहुत ही धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने अपने पिता तथा दादा के समान ही प्रजा का धर्मपूर्वक पुत्रव्रत पालन किया। तो अपने देश का नाम जो भारत पड़ा है, उस महाराजा भरत के नाम से ही इस देश का नाम भारत पड़ा। तो भरत जी का मृग के मुंह में फंसकर मृग योनि में जन्म कैसे हुआ? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, एक दिन प्रातःकाल राजा भरत स्नान करके सूर्योपासना के लिए गंडकी नदी के किनारे बैठे थे। और सूर्योपासना का अर्थ है कि हमारे भौतिक जीवन में जो प्रकाश होता है उसका आदर करना, और जो भौतिक जीवन में प्रकाश का आदर करता है वह आध्यात्मिक जीवन में ज्ञान का भी आदर करता है। भरत जी स्नान करके नदी तट पर बैठकर प्रवण मंत्र का जाप करने लगे। तभी वहाँ एक गर्भिणी हरिणी प्यास से व्याकुल हो और जल पीने की इच्छा से आई। वहाँ भरत जी तपस्या कर रहे थे, मंत्रों का प्रवण कर रहे थे। नदी के किनारे थोड़ा सा जल में बैठ के कमर तक जल था और वहाँ भगवान का ध्यान लगाए हुए प्रवण का मंत्र जप कर रहे थे। और उस समय एक गर्भवती हिरणी आई और किनारे पे आकर के पानी पीने लगी। और इतने में एक सिंह ने भयंकर गर्जना की और वह मृगी डर गई और उसे छलांग लगा दी। और वो नदी जा रही थी, गंडकी नदी, और उसके किनारे जो हरिणी जो पानी पी रही थी, और इधर से किसी शेर ने आवाज़ किया तो हरिणी वो डर गई और उसने छलांग लगा दी। तो उस समय हरिणी के पेट में जो गर्भ था ना, वह तो उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। और हरिणी पीड़ा से व्याकुल होकर किसी गुफा में जाकर गिर गई और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। हरिणी तो वहीं मर गई और उसका जो बच्चा था वो पानी के अंदर बह गया। और इधर हरिणी का मृग शावक नदी के प्रवाह में बड़ी तेजी से बहता हुआ उस भरत जी के पास पहुंच गया, जहाँ बैठे भरत जी मंत्र का जप कर रहे थे। वहीं पर आ गया हरिणी का बच्चा, और उस मृग शावक को यानी हिरणी के बच्चे को देखकर भरत जी को बड़ी दया आई। और उस हिरणी के बच्चे को भरत जी ने उस बच्चे के अंदर हरि दर्शन किए और वे आत्मीय समान उस मात्रहीन बच्चे को उठाकर अपने आश्रम में ले आए और बड़ी ममता से पालन पोषण करने लगे। सोचने लगे कि मैं ही इसका माता पिता हूँ और पालन पोषण में मैं या उसकी रक्षा करने में कोई दोष नहीं था। लेकिन उसको अपना मानने लगे। पहले पूजा करते समय मैं भगवान हूँ ऐसा अनुभव करते थे। जीव मानता है कि मैं दूसरों की रक्षा कर लूँगा, पता नहीं तू ही काल के गाल में बैठा है, रक्षक तो एक परमात्मा है। मृग शावक को पानी से निकालना तो धर्म था, उस हिरणी के बच्चे को पानी में गिरे हुए को निकालना तो राजा का धर्म था, पर जीव मात्र का रक्षक मान लेना दोष है। भरत जी खाते समय, पुष्प समिधा लाते समय और उसका ही ध्यान करने लगे, कहीं कोई हिंसक जानवर उसे खा न जाए
ये भय हर समय बना रहता था। और मृग शावक को घर में रखा, वह तो ठीक था, पर उनको मन में बसा लिए, ये बड़ी उस राजा की भूल हो गई। अपने किसी की सेवा करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन अपने घर में रहते हैं तो उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन उस घर को हमेशा अपने अंदर मन में बसा रखते हैं तो धोखा है। अपने मन मोहन को बसाना चाहिए, मन के अंदर भगवान को बसाना चाहिए। मन में दोनों नहीं रहते, तुलसी दोनों नहीं रहे, रवि रजनी एक ठाम। तो भरत जी सब कुछ त्यागने के बाद पूरा राज दरबार छोड़ करके नदी किनारे जाकर के वो भरत जी तपस्या करने लगे, और इधर से एक हिरणी के बच्चे को लाकर उसमें मोह में फंस गए, और भरत जी का प्रारब्ध हिरणी के बच्चे के रूप में आ गया। तो वो इतना चिंतन हो गया कि वो आखिर में अंत में उनको हिरणी का हिरण बनना पड़ा। अर्थात आसक्ति का नाश न होने से इंद्रियां बुद्धिमान पुरुष के मन को बलात् कर लेती है। जो आसक्ति का नाश नहीं होता है अपने अंदर, भगवान का सिमरन इतना नहीं होता है ज़्यादा, तो आसक्ति रहती है, और आसक्ति रहती है तो फिर इंद्रियां बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् कर लेती है, हर लेती है। जीवन कमल के पत्ते के समान होना चाहिए। जीवन कैसा होना चाहिए? कमल के पत्ते के समान होना चाहिए। वैराग्य बिना भक्ति दृढ़ नहीं होती। भरत जी ज्ञानी तो हुए, फिर भी वासना पर अंकुश नहीं लगा सके। पूजा संध्या गायत्री जाप के समय भी हिरणी के बच्चे को ही बीच में उठाकर देखने लगे। जब पूजा करते तो भी बच्चा याद आता हिरणी का, और संध्या करते उस समय भी हिरणी का बच्चा याद आ जाता था, और गायत्री का जाप करते समय भी उस राजा को हिरणी के बच्चे का मतलब ध्यान हो जाता था, चिंतन हो जाता था। एक दिन बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो उनको छोड़कर मृगों के झुंड में जा मिला, और बच्चा बड़ा हो गया, और राजा भरत जी ध्यान मंत्र कर रहे थे, और उस समय वो बच्चा उस मृग के झंडों को देख करके हिरणों के कुछ झुंड आया था, और उस हिरणों के साथ वो वहाँ से निकल गया। और उस दिन से भरत जी बहुत उदास रहने लगे, और कहने लगे कि मुझसे क्या अपराध हुआ जो वह बच्चा मुझे छोड़कर चला गया। प्रति क्षण उसका ही चिंतन करने लगे, कहीं उसको भेड़िया आदि जंगली जानवर न खा जाए। ऐसा विचार करते करते इतना चिंतन बढ़ गया कि नेत्र बंद करके ध्यान करते हुए मन ही मन कहते सूर्य अस्त हो गया है, परंतु अभी तक वह हरण का बच्चा आया नहीं। और मृगा आसक्ति के कारण योग साधना तथा भगवान के आराधने से मन हट गया। और शास्त्रों में वर्णन आता है कि दया करुणा आदि गुण ये आसक्ति देते हैं तो त्याज्य हैं। केवल वर्ण आश्रम की व्यवस्था में जो धर्म है वही स्वीकार्य है। मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, अतः प्रतिक्षण सावधान होकर जियो। तुम सावधान रहो और मृत्यु आए। भरत को पकड़ने के लिए काल आया, और मरते समय और हिरणी के बच्चे का ध्यान आ गया, और भरत जी का अंतिम समय आ गया। अंतिम समय में हरि का नहीं, उस हिरण के बच्चे का चिंतन हुआ, और ऐसा चिंतन करते करते उन्होंने देह त्याग दी, और मृग के लालन पालन से आत्म स्वरूप की विस्मृति हो गई, और अगले जन्म में वो हिरण का शरीर मिल गया। अंत काल में प्रभु चिंतन छूटने के कारण मृग योनि में जाना पड़ा। मन के विकार बीज की तरह खेत में पड़े रहते हैं। मन के विकार होते हैं अपने शरीर में ऐसे पड़े रहते हैं जैसे कोई खेत के अंदर जो बीज पड़े रहते हैं ना, वो ऐसे दिखाई नहीं देते, पानी बरसने में ही अंकुरित होते हैं। वैसे जैसे सूखे खेत में वो दिखाई नहीं देते और अंदर छिपे रहते हैं, ऐसे ही भक्ति भाव काल में चित्त में विकार छिप जाते हैं, और फिर प्रारब्ध के वेग काल में पुनः भरत की जड़ भरत की तरह अंकुरित हो जाते हैं। पंचदशी में इसी को स्पष्ट किया है कि जो बुद्धि को ठगता है, भरत शब्द जीव मात्र के लिए है। भरत शब्द है वो प्रत्येक जीव के लिए है, इसलिए मन का विश्वास मत करो। भरत जी को पुनर्जन्म की स्मृति बनी रही, क्योंकि ज्ञान का शरीर बदलने पर भी नाश नहीं होता है। जो ज्ञान होता है अंदर, ज्ञान का शरीर होता है, वो अंदर ज्ञान होता है अपने, तो वो उसको स्मृति नाश नहीं होती। समय आने पर जीव के विवेक को जागृत कर कल्याण कर देता है, क्योंकि ज्ञान का किसी जीव को ज्ञान हो जाता है तो उस ज्ञान का कभी नाश नहीं होता है। उपासना से ही वासना का विनाश होता है। जो जीव उपासना करता है भगवान की, उससे वासना का विनाश होता है। भरत जी सोचने लगे कि मैं लक्ष्य से भ्रष्ट हो गया हूँ, और राजा श्री भरत
मृग योनि में अपनी माता मृगी को छोड़कर अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत के पास गंडकी नदी पर आ गए और काल की प्रतीक्षा करने लगे। अब वो हिरण के गर्भ में आ गए, हिरणी के गर्भ में आ गए और फिर हिरण का बच्चा पैदा हो गया, जड़ बर्जी हिरण बन गए और वहाँ से वो वहीं गंडकी नदी के पास आकर के बैठे और काल की प्रतीक्षा करने लगे, मौत की प्रतीक्षा करने लगे। मैं एक क्षण मात्र नहीं रह सकता हिरण के जन्म में। एकांत का सेवन करने लगे, सूख के पत्ते खाते, एकादशी का व्रत करते, झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते, क्योंकि उनको पिछला जन्म याद था कि मैं बहुत बड़ा राजा था और मैं भक्ति करने के लिए नदी के किनारे आया और मैंने भूल कर दी, उस हिरण के बच्चे में मेरा चिंतन हो गया और मैंने उससे मोह लगा दिया, इसलिए मेरे को इसका हिरण का जन्म लेना पड़ा। ये उनको स्मृति थी, इसलिए वो हिरण के जन्म में भी एकादशी करते थे और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते थे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। उस गंडकी नदी में जाकर के उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मृग का परित्याग करने के बाद भरत का जन्म एक आडिंग रस गोत्रीय ब्राह्मण के घर में हुआ और उस ब्राह्मण के 2 पत्नियां थी। बड़ी पत्नी के तो 9 पुत्र थे और छोटी पत्नी से 1 कन्या और 1 पुत्र का जन्म हुआ। उनमें जो पुत्र था वही पूर्व जन्म का राजा भरत था और राजा भरत ने पूर्व जन्म में भगवान की इतनी पूजा की थी कि वे उसके प्रभाव से वे मृग शरीर का परित्याग करके ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हो गए। वो इतनी बड़ी भक्ति थी पूर्व जन्म की। वे ग्रास आसक्ति को त्याग कर भगवान के ध्यान में रहते थे और अपने को मूक बधिर के समान दिखाने लगे। जब वो पैदा हुए तो उन्होंने बाल हार नहीं दिया, रोए नहीं, वो बस मौन धारण कर दिया। जगत से कोई बात ही नहीं करना है, क्योंकि उनको पूर्व जन्म पूर्ण रूप से याद था। पिता ने बहुत धोखा हो गया मेरे साथ, अब नहीं करेंगे। पिता ने यज्ञोपवीत आदि संस्कार कराकर गायत्री का मंत्र याद करवाया, परंतु वह भी याद नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? वह केवल नारायण शब्द प्रतिक्षण रटते रहते थे और सोचते थे कि अधिक पढ़ने से बुद्धि विक्षिप्त होती है, ज़्यादा पढ़ने से, ज़्यादा होशियार होने से बुद्धि विक्षिप्त होती है, इसलिए अपने को नारायण का नाम रटना है और इसी में ध्यान रखना है। पिताजी ने पढ़ाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन निष्फल रहा और वे परलोक सिधार गए। माताजी भी सती हो गई। शास्त्र ने अंतिम जन्म के कुछ लक्षण बताए हैं, जिसको बाल्य अवस्था से भक्ति का रंग लगा हो, बुद्धि ने काम छोड़ दिया हो और प्रत्येक वस्तु में भगवत दर्शन करने वाला हो, सबको ईश्वर में देखने वाला हो, जो हृदय से दीन अभिमान रहित हो, उसका अंतिम जन्म समझना चाहिए। और एक हंसता हुआ बंदी बनता है, दूसरा रोता हुआ। साधारण जीव वासना के अधीन होकर संसार में आता है और संत भगवत इच्छा से संसार में आते हैं। मानस में संतों के लक्षण बताएं। सांसारिक दृष्टि में संत जड़ होता है, परंतु सांसारिक सुखों में भगवान को भूलने वाला जड़ होता है। किंतु संसार की विपरीत मान्यता के कारण भरत जी का नाम जड़ रख दिया और ब्राह्मण के घर में जन्म लेने पर यह जड़ भरत कहलाई। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ये जड़ भरत कहलाए। वे पागल की तरह जीवन यापन करने लगे, कुछ न बोलते न कुछ व्यवहार करते, क्योंकि जितना ही संसार का उपयोगी होता है उतना ही वह साधना के पथ से भटक जाता है। इसी कारण आत्मा राम अंतर्मुखी साधक न अधिक संसार में व्यवहार बढ़ाते हैं और न ही संसार के उपयोगी बनते हैं। लोग भरत को मूर्ख समझते थे। शंकराचार्य जी ने कहा है कि ज्ञान का फल धन प्रतिष्ठा नहीं, परमात्मा की प्राप्ति है। मानस में गोस्वामी जी भी कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज, सब कर फल रघुनायक एया करी राम पद पंकज नेहा। जरद भरत ने सोचा, पूर्व जन्म में पशु हरिणी के साथ वाणी व्यवहार निभाया था, अतः मौन रहूंगा। जड़ भरत हर समय मन पर अंकुश रखते थे, पागल की भांति घूमते थे, दूसरों के कार्यों को निष्काम भाव से करते थे और प्रारब्ध अनुसार जो मिल जाता था उसी में संतुष्ट रहते थे। ग्रीष्म वर्षा तथा जाड़ों में भी नग्न रहते थे। भरत जी का देह अभिमान समाप्त हो गया था। वे किसी की बात का श्रवण नहीं करते थे। उनके भाई उनको काम में लगाते और सायंकाल में वे चावल की कनी, भूसी आदि की रोटी बनाकर खिलाते। वे उसी में संतुष्ट रहते थे। एक समय सोरों के एक सरदार ने पुत्र की कामना से नर बलि देने का संकल्प किया और
शोरों के सरदार ने भद्रकाली से मनौती मांगी कि पुत्र जन्म होने पर नर बलि चढ़ाऊंगा मैं। सरदार के सेवकों ने उन्हीं को स्पष्ट देखकर सरदार जी के सामने खड़ा कर दिया। किसको? भरत जी को। भद्रकाली के सामने स्नान आदि कराकर बलि के लिए बिठा दिया। उसके बाद देवी को प्रसन्न करने को भरत जी की नर बलि देने के लिए मारने को तीक्ष्ण तलवार उठाई, लेकिन भरत जी मौन होकर बैठे थे। और संत की परीक्षा मनोवर्ती से ही होती है, दाढ़ी जटा से नहीं होती है। भरत जी ने मन ही मन भद्रकाली को प्रणाम किया। महापापी उन दुष्टों के कुकर्म पर भद्रकाली को क्रोध आ गया और एकाएक मूर्ति फोड़कर खड़ी हो गई और भद्रकाली ने अट्टहास कर उन पापियों के सिर काट दिए। भद्रकाली आततियों की गर्दन को गेंद बनाकर खेलने लगी। जब भरत जी को उठाकर गले लगाया। इसके बाद भरत जी के सिर पर आधा रखकर कुछ देर तक उनको वात्सल्य भाव से देखती रही। जब आत्मनिष्ठ संत शरीर की उपेक्षा करता है तब ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करता है। भारत जी यह सब दृश्य देखकर मुस्कुराने लगे। देवी भागवत में वर्णन है, माता जी को बलिदान काम क्रोध लोभ आदि का दो। गीता में यही कहा है, बलि देनी है तो इन्हीं दुर्गुणों की दो। पशु वध से देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। इसके बाद भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गई। जड़ भरत को कोई व्याकुलता नहीं हुई और जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं उनकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। भगवान का भजन करता है, भगवान का सिमरन करता है, भगवान का जप करता है तो उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। अंत काल में भी उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। गीता में यही भाव दिया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक दिन सिंधु सौरीवर देश के राजा रघुगण पालकी पर सवार होकर भगवान कपिल देव का सत्संग प्राप्त करने के लिए गंगा सागर जा रहे थे। कौन जा रहे थे? रघुगुण राजा। कहाँ जा रहे थे? सत्संग में जा रहे थे। किसकी सत्संग में? कपिल देव भगवान की सत्संग में जा रहे थे। रास्ते में इसुमती नदी के किनारे पर पालकी ढोने वालों में एक का कहार कई खो गया। जब उस कहार की मूर्ति पूर्ति करने के लिए दूसरे कहार की तलाश होने लगी तब देव योग से जड़ भरत जी उनकी दृष्टि में पड़ गए। वे शरीर से मोटे ताजे तो थे और उन्हीं के अंग मजबूत और गठीले थे। तो वो 4 जने वो पालकी को उठाकर उस राजा को पालकी में बिठाकर जा रहे थे। तो एक आदमी वहाँ से गायब हो गया, कुछ तकलीफ हो गई, कुछ पेट में दर्द हो गया होगा, तो वो एक आदमी वो काम का नहीं रहा। तो फिर एक आदमी कम पड़ रहा था तो उन तीनों ने वो इधर उधर ध्यान दिया तो जड़ भरत जी मिल गए। जड़ भरत जी के ऊपर दृष्टि गई और जड़ भरत जी के पास गए कि आपको राजा बुला रहे हैं। और फिर जड़ भरत जी को वहाँ उठा के ले गए। जड़ भरत को देखकर लोगों ने सोचा कि ये तो बैल या गधे के समान भार ढोने में समर्थ हैं। लोगों ने जबरदस्ती पकड़कर जड़ भरत को पालकी ढोने में लगा दिया। और जड़ भरत यद्यपि पालकी ढोने के योग्य नहीं थे फिर भी प्रारब्धवश पालकी ढोने लगे। वैष्णव भगवत इच्छा से जीते हैं। वैष्णव कैसे जीते हैं? वैष्णव भगवत इच्छा से ही जीते हैं। भगवान को भाई भरत जी ने बोला चलो भगवान की इच्छा है, मेरे को बैल की तरह ये काम लेते हैं तो इनकी इच्छा है, मैं क्या करूं। ज्ञानी प्रारब्ध भुगतने की इच्छा से जीते हैं। साधक को स्पष्ट आज्ञा है कि 4 हाथ के आगे दृष्टि न चली जाए क्योंकि दृष्टि के संशल होने से मन संशल होता है। आज तक कई बार पालकी में बैठे थे, वे ही पालकी उठा रहे हैं, यही प्रारब्ध है। जीव हत्या न हो इस डर से नीचे देखकर कूद कर चल रहे थे, कहीं सीटी न दब जाए, कहीं कीड़ी मर ना जाए। भरत जी सोचते थे प्रारब्ध कुछ ही शेष है, जीव हत्या न हो, और इस डर से वो नीचे देखकर कूद कर चल रहे थे, कहीं सीटी न दब जाए, कोई जीव जंतु पैर के नीचे न दब जाए। भरत जी सोचते हैं कि शरीर मरने के बाद ईश्वर में मिल जाता है और असावधान होने पर काम आदि शत्रु की तरह आक्रमण करने लगते हैं। भरत जी भगवान के लिए रोते हैं। भरत जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु कब शरण में लाओगे। पालकी चलने से राजा का सिर पालकी के सच से टकराता है। राजा पालकी ढोने वाले सेवकों पर नाराज होने लगे। राजा व्यंग में बोलने लगे, अरे ढोने वालों ठीक तरह से पालकी ले चलो। कुंवारों ने कहा, महाराज हम तो ठीक ढो रहे हैं, लेकिन परंतु ये कहार अभी जो नियुक्त हुआ है ना जड़ भरत जी, ये कूद कर चल रहा है। महाराज हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। राजा ने व्यंग में कहा, अरे भैया बड़े दुख की बात है, ऐसा लगता है कि सारी पालकी का बोझ तुम्हारे कंधों पर ही आ गया है।
वृद्धा व्यवस्था में उन्हें दबा रखा है। तुम अधिक मोटे ताजे ही नहीं लगते, ऐसा लगता है कि इतना लंबा रास्ता तुम्हें ही तय किया है। इतना सुनकर भी भरत जी की साल में कोई अंतर नहीं आया। राजा को फिर जोर से धक्का लगा। राजा ने क्रोध में आकर कहा, अरे तू जीते जी मरा हुआ है मूर्ख, मैं तेरा स्वामी हूं और तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। तू बड़ा उन्मत्त लगता है, मैं तुझे अभी दंड देता हूँ। राजा ने भगवत के अनन्य भक्त भरत जी का तिरस्कार कर दिया और भरत जी ने सोचा कि ये दुबला पतला शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं है। राजा सत्संग करने तो जा रहा है, लेकिन ये अभिमान बस शरीर से बातें कर रहा है। भरत जी ने कहा, आप राजा हैं, मैं भी एक दिन राजा था। ये सारा जगत एक रंगमंच का नाटक है। दंड विधान जिसके लिए कब होता है, किसके लिए कब होता है, ये दंड कब किसको मिल जाता है भाई, इसका कोई पता नहीं चलता है। एक दिन मैं भी राजा था और ये भी सबके लिए समझने की बात नहीं है। भरत जी ने पुनः मुस्कुराते हुए राजा से कहा कि राजन, यदि भार नाम की वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, इसी प्रकार यदि कोई गंतव्य मार्ग है तो वह चलने वाले शरीर के लिए होगा, न कि मेरे लिए। मैं तो चेतन आत्मा हूँ, मेरा शरीर से कोई संबंध नहीं है। अतः आत्मा के श्रम आदि की कल्पना करना यही झूठी कल्पना है। मोटा पतला ये शरीर का धर्म है, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। तुमने कहा तू जीते जी मरा हुआ है, वह भी तुम्हारी बात सत्य है, क्योंकि सारा संसार मरा हुआ ही है। ये पालकी जिसमें तुम बैठे हो ना, वह भी मरी हुई है। शरीर सबके समान है, आत्मा और शरीर के धर्म अलग अलग हैं। ज्ञानी लोग ईश्वर के अलावा किसी को भी सत्य नहीं मानते। ज्ञानी लोग होते हैं वो ईश्वर के अलावा किसी को सत्य नहीं मानते। सब में परमात्मा विद्वान है। तात्विक दृष्टि से मैं और तुम एक हैं। तुमने कहा मैं तुझे दंड दूंगा, शरीर के मानने से मेरी साल तो नहीं बदल सकती। मैं तो सीटी में भी परमात्मा का दर्शन करता हूँ, मैं छोटे छोटे जीवों में भी परमात्मा का दर्शन करता हूँ और ध्यान में, और उनको ध्यान में रखते हुए मैं श्री कृष्ण का चिंतन करता हुआ चलता हूँ। मेरी चलने की गति तो ऐसी ही रहेगी। ऐसा कहकर भरत जी मौन हो गए। राजा ने भरत जी के ऐसे विद्वतापूर्ण वचन सुनकर सोचा, नहीं नहीं नहीं, ये पागल नहीं है, ये तो कोई ज्ञानी परमहंस अवधूत संत है। राजा का भरत जी के ऐसे वचन सुनकर नशा उतर गया और पालकी से नीचे कूद गया राजा और भरत जी के शरणों में जाकर के वंदन करने लगा और हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र भाव से पूछने लगा, भगवान, लगता है आज कोई अवधूत संत है, आपने योगोपवीत धारण कर रखा है, आपकी ब्रह्मनिष्ठा अलौकिक है, आपका प्रागट्य मेरे कल्याण के लिए हुआ है, क्या मेरे उद्धार के लिए आप कपिल बनकर तो नहीं आ गए? राजा बोल रहा है उस भरत जी को, मैं इंद्र के ब्रज, यमराज के दंड, अग्नि, सूर्य, कुबेर आदि के अस्त्र शस्त्रों से भी नहीं डरता हूँ, परंतु केवल ब्रह्म कुल के अपमान से डरता हूँ। आप मुझे क्षमा करें, आपके गुण वचनों में मेरा मन प्रवेश नहीं कर पा रहा है। मैंने युद्ध आदि कर्मों से श्रम होते देखा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी श्रम होता होगा। मैं तो व्यवहार मार्ग भी सत्य समझ रहा हूँ, कृपया मेरा संदेह है दूर करे राजा। राजा ने फिर पूछा, आपने कहा शरीर को दुख होता है, आत्मा को नहीं होता है, पर मैं समझता हूँ शरीर को कष्ट होने पर आत्मा को भी कष्ट होता है, क्योंकि शरीर का संबंध इंद्रियों से है और इंद्रियों का मन से है और मन का बुद्धि से है और बुद्धि का संबंध आत्मा से है। अतः जो शरीर को दुख होगा तो आत्मा को भी दुख होगा। भरत जी ने कहा, राजन, ये मिथ्या है, आत्मा निर्लेप है। अग्नि पर रखे गए बर्तन के दूध में पड़े हुए चावल तो पकते हैं, किंतु यदि पत्थर डाले तो नहीं पकेंगे, क्योंकि वे निर्लेप है। आत्मा तो बिल्कुल निर्लेप है। दीन बंधु, मैंने उन्मत्त होकर आप जैसे परम साधु का अपमान किया है। आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिसके इस साधु अज्ञान रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। अब राजा रघुगुण को भरत जी का उपदेश। जब भरत ने कहा, राजा तू मूर्ख है, लेकिन पंडितों की सी बात करता है। पहले तत्व की चर्चा करता है, बाद में व्यवहार की बात करता है। तत्व ज्ञानी पुरुष व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। यज्ञ आदि सकाम कर्मों का फल तो स्वर्ग कहा गया है, वह भी असत्य है, क्योंकि इस लोक के समान उस लोक का भी नाश हो जाता है।
ये तत्व ज्ञान आदि वेदांत वाक्यों के कंठस्थ करने से नहीं होता है। जब तक ये मन रहता है तब तक जागृत स्वप्न अवस्था व्यवहार प्रकाशित होकर जीव दृश्य बनता है। इसलिए पंडित जन मन को ही मोक्ष का कारण मानते हैं। जैसे दीपक जब घृत युक्त बत्ती को जलाता है तब उसकी ज्योति धुआं वाली होती है और घी के अभाव में अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाती है। उसी प्रकार विषय और कर्मों से आसक्त हुआ मन इस तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है और इनसे मुक्त होने पर अपने तत्व में लीन हो जाता है। इसी प्रकार वृत्तियों का रोध होने पर उसे तत्व ज्ञान हो जाता है। ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, वृत्तियां, मन की एक वृत्ति अहंकार है और अहंकार का आधार देह है। विवेकी पुरुष इस देह में ममता कर ये मेरा शरीर है ऐसा समझते हैं। ये 11वीं वृत्ति का विषय है। अज्ञानी पुरुष शरीर को ही आत्मा समझता है। ये 12वीं वृत्ति का विषय है। वे 11 मन की वृत्तियां काल, क्रम, स्वभाव आदि के द्वारा अनंत हो जाती है और इनकी सत्ता सतृज्ञ आत्मा से ही है, स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं है। वे मन की वृत्तियां मिथ्या ही है और तथा माया निर्मित हैं, अतः कारण स्वरूप परमात्मा ही सत्य है और वही अंतर्यामी रूप से वासुदेवी सर्वत्र व्यापक है। पूर्ण रूप से परमात्मा सब जगह है और सबके हृदय में है। श्रुतियों में इसे अनेक दृष्टाओं से समझाया गया है। जीव जब तक अहंता ममता का निवारण नहीं करता है तब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता है और वह अज्ञानवश नाना योनियों में भटकता रहता है, मुक्त नहीं हो सकता। सभी दुखों का मूल मन ही है और वही शोका आदि उत्पन्न करता है। असत्य होते हुए भी इसने आत्मा के स्वरूप को ढक रखा है। ये मन की तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है और मन को शुद्ध करने को संतों का संग करो। अगर मन को शुद्ध करना है तो संतों का संग करो। अब राजा रघुगुण का प्रश्न और भरत जी का समाधान। राजा भरत जी से प्रश्न करते हैं, आपने मुझे ज्ञानोपदेश देने के लिए ये शरीर धारण किया है। आप तो साक्षात परमानंद स्वरूप ईश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जैसे बुखार से पीड़ित रोगी के लिए औषधि और गर्मी से तपे हुए पुरुष को शीतल जल अमृत के समान होता है, वैसे ही देह अभिमान रूप सर्प से डसे हुए लोगों के लिए आपके वसन अमृत के समान है। मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति के बाद मैं करूँगा। पहले तो इस समय आपने अध्यात्म योग माया उपदेश दिया है, इसी को सरल करके आप समझाइए। राजा जड़ भरत जी से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे ऐसा रास्ता बताइए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। आपने जो कहा भार उठाने की क्रिया तथा उसे श्रम रूप फल होता है, वे दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार के मूल हैं, वास्तव में सत्य नहीं है। ये मेरी समझ में नहीं आया। आप इसकी सरल व्याख्या करें जिससे मैं सरलता से अवगत करा सकूं। भरत जी ने कहा, जड़ भरत ने कहा, देखो राजा, ये शरीर पृथ्वी का एक विकार है। जब ये चलने लगता है तब इसका नाम भारवाक होता है। जो पत्थर नहीं चलते वे जड़ है। देह के जड़ होने से न भार है न कोई श्रम है। पृथ्वी के विकार रूप शरीर में 2 पांव, उनके ऊपर 2 टखने, टखनों के ऊपर 2 घुटने, फिर जंगा, फिर कमर, फिर पेट, फिर कंधा, जिन पर पालकी रखी हुई है। पालकी में जो शौवीर देश का राजा तू बैठा हुआ है, ये पृथ्वी का विकारी है। वास्तव में तुम तो बड़े क्रूर और दृष्ट हो और तुमने इन बेसारे कहारों को बेगार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है। फिर महापुरुषों की सभा में बढ़कर बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूँ। इस तरह इस पृथ्वी में जो भी जड़ चेतन की उत्पत्ति और विनाश होता है, ये पृथ्वी ही सत्य नहीं है, क्योंकि ये भी अपने उपादान कारण में विलीन हो जाती है और ये पृथ्वी भी परमाणुओं का समुदाय है, ये भी सत्य नहीं है। इसलिए न किसी पर कोई भार है और न श्रम है। इसी प्रकार जो पतला, मोटा, छोटा, बड़ा, कार्य, कारण, चेतन, अवचेतन आदि गुणों से युक्त द्वैत प्रपंच है, वह भी सब माया द्वारा रचित है। सत्य तो केवल ज्ञान है जो निर्विकार है, उसी का नाम भगवान है और उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। महापुरुषों के समाज में पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिसको सुनने से मनुष्य का मन विषयों से हटकर भगवान की ओर स्वतः खींच जाता है। पूर्व जन्म में मैं भरत का नाम राजा था, मेरा नाम भरत था
और अलौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में लगा रहता था।